बहुत सुंदर, सबके काम का प्रश्न है ये। ध्यान की विधियां कब तक करनी पड़ेगी? कुछ मिल भी नहीं रहा, ऊब आने लगी है। स्वामी जी, शुभ घड़ी नजीक है, तुम मंदिर के द्वार तक आ गए हो, ये उसी की खबर है। कुछ नहीं मिल रहा है, कैसे मिलेगा? जिसे भी मिलने वाला था वो खो रहा है, वो पल पल मिट रहा है, मर रहा है। कैसे मिलेगा उसे? मिल ही नहीं सकता है। कोई कहे ध्यान से मुझे ये मिल रहा है, ये उपलब्धि हो रही है, वो जान लेना अभी भी किसी और सपने में संलग्न है, मिल सकता ही नहीं। ध्यान विधियों से तो तुम्हें इतनी ही उपलब्धि होगी कि ध्यान विधियां व्यर्थ है, वो अनुभव से समझ में आने लगे। अब विधियों में भी भटकने का कोई उपाय ना बचेगा। अब मन को वहां खेलने का कोई उपाय ना बचेगा। ये उपलब्धि होगी, दिखाई पड़ेगा कि सब करना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि मैं सम्राट था ही। क्यों? क्योंकि मैं मुक्त था ही। क्योंकि मैंने समाधि एक पल भी खोई नहीं। वो दिखाई पड़ेगा। चीख चीख कर भीतर से एक आवाज आएगी, एक धन्यवाद आएगा कि मैं सम्राट हूं, मैं मुक्त हूं। वो दिखाई पड़ेगा। तो ध्यान विधियों से ऊब आ रही है, उसकी व्यर्थता दिखाई पड़ने लगी है। मतलब ध्यान सही दिशा में जा रहा है, ध्यान अपनी उपलब्धि की ओर जा रहा है, वो सही परिणाम की ओर जा रहा है। पानी 99 डिग्री तक उबल रहा है, सही दिशा में यात्रा हो। उबल जाने दो, ये जो थोड़ा बाकी है उसे भी उबल जाने दो। ठीक से उब जाओ, ठीक से उसकी व्यर्थता देख लो, और ठीक से उसकी व्यर्थता तुमने देख ली तो तुम एक दिन विधियों के पार चले जाओ। और वहां से ध्यान के बाहर लौटने का कोई उपाय नहीं है। जो भी विधियों के पार चला गया वो सहज ही 24 घंटे ध्यान में प्रवेश कर गया। एक बात को समझ लेना, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, क्योंकि यहां लोग नई भ्रांतियां खड़ी कर लेते हैं। विधियों को छोड़कर नहीं, विधियों के पार जाकर, विधियों से ऊबकर, उसकी व्यर्थता को देखकर उस पार छलांग लगती है, और वो है ध्यान का समंदर। फिर वहां से लौटने का कोई उपाय नहीं, फिर तुम्हें ध्यान के बाहर ले जाना असंभव है। हालांकि फिर विधि ना करने पड़ेगी, किसी विधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह स्वभाव बन जाएगा, वो तुम्हारा अंतरतम बन जाएगा। तुम अपने स्वभाव में लौटाओ। लेकिन स्वभाव में लौटने के लिए जो भी अस्वाभाविक था उससे ठीक से गुजरना पड़ता है, उसकी व्यर्थता को अपने अनुभव में गहरे ले जाना पड़ता है, देखना पड़ता है ठीक से कि बाहर भी व्यर्थ, विधियां भी व्यर्थ, करना भी व्यर्थ,
अब कैसे बचाओगे कर्ता को? अब कैसे बचोगे ध्यान से? बच ही नहीं सकते हो तुम। विधि जब तक करते हो मतलब ध्यान से बच बच कर चल रहे हो तुम। वो भ्रांति कि करूंगा तो उपलब्ध होगा, वो टूटी नहीं है। और ये जो ऊब आ रही है, उसकी व्यर्थता दिखाई पड़ रही है, ये शुभ लक्षण है। अर्थात विधि अपना काम कर रही है, पानी ठीक से उबल रहा है। बस कभी भी उसका बुलावा आ सकता है, कभी भी वो घड़ी बहुत करीब आ सकती है जब तुम स्वयं के घर में प्रवेश कर जाओगे। तो ये शुभ घड़ी है, शुभ अनुभव है, शुभ लक्षण है। चिंता ना करो इसकी, आने दो ऊब को ठीक से, उसको भी स्वीकार करो, उसके लिए भी राजी हो जाओ, उसके लिए भी धन्यवाद दो उसे। व्यर्थ दिखाई पड़ रहा है और शुभ लक्षण है, बिल्कुल परिणाम घट रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती माँ है कि चली गई? जी स्वामी जी, हूँ मैं। आ जाओ मैदान में। जी स्वामी जी। स्वामी जी, अभी जो माँ ने बोला ना कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उसी की झांकी मैं अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। बहुत सुंदर। हो बागवां तुम ये जग बगीचा, तुम ही जो इसको खिला रहे हो, कली कली में खिले हुए हो, तुम ही डाल को सजा रहे हो, हर एक फूल में तुम ही महकते, तुम ही जो कांटों में गा रहे हो, है हम सभी मूरतें तुम्हारे, तुम ही सांसों को चला रहे हो, है हम प्रभु बूंदे छोटी छोटी, तुम ही समंदर समा रहे हो, हम है सागर की उठती लहरें, तुम ही जो इनको उठा रहे हो, बना रहे हो, मिटा रहे हो, तुम ही लीला दिखा रहे हो, टिमटिमाते से हम सितारे, तुम ही किरण बन जला रहे हो, गगन में उड़ते रंगीले पंछी, तुम ही जो उनको उड़ा रहे हो, मैं हूँ पुजारन, मैं तुमको पूजूं, तुम ही भावन जगा रहे हो, मेरी हंसी में तुम ही हो हंसते, तुम ही जो आंसू बहा रहे हो, मैं गा रही हूँ गीत तुम्हारे, तुम ही कंठ गुनगुना रहे वाह हो, वाह, क्या बात। जो सो रही हूँ मैं तुम सुलाते, तुम ही स्वप्न को सजा रहे हो, धरा गगन के आलिंगनों में, तुम ही रास को रचा रहे हो, सकल चराचर तुम ही धड़कते, तुम ही ग्रहों को घुमा रहे हो, तेरे इशारे पे सृष्टि नाचे, तुम ही जो इसको नचा रहे हो, तुम ही काव्य हो, तुम ही कविता, तुम ही शास्त्रों में समा रहे हो, मीरा के तुम प्राण प्यारे, तुम ही जो गम में चरा रहे हो, गोपियों के तुम ही हो
प्रियतम तुम ही बेर शबरी खा रहे हो। बनी दुल्हनिया सजी हुई हूँ, बनी दुल्हनिया सजी हुई हूँ, तुम्हें जो घूंघट उठा रहे हो। नन्ही सी लेखनी है मेरी, तुम्ही भावों को जगा रहे हो। चरण तुम्हारे है शीश मेरा, तुम्ही रास्ता दिखा रहे हो बागवां तुम ये जग बगीचा, तुम्ही जो इसको खिला रहे हो। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्यों माँ, थैंक यू, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आभार आभार इतना आभार। प्यारी आवाज है आपकी और इतना सुंदर आपने बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार।